मेन रोड गाजा गद्दी चौक। 200 साल पुराना पेड़। 200 साल पुराना पेड़ था ये। 200 साल। बिहार के ऊपर कुदरत का कहर ऐसा टूटा है मानो ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है वो आप लोगों को जान लेनी चाहिए। राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में लगातार मौसम के हालात ऐसे बने हैं कि किसानों की कमर टूट रही है। एक तरफ जहां मौसम सुहाना हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जान माल का नुकसान भी हो रहा है। बिहार में एक बार फिर से बड़ा अलर्ट जारी हुआ है। बिहार में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए भी राज्य के 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है और इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई है। गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है और विभाग ने इसे लेकर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। बीते 24 घंटे में पटना में ओले गिरे हैं और तेज बारिश हुई है। वहीं बगहा, किशनगंज, सुपौल, अररिया और खगड़िया में भी तेज बारिश हुई है। कई जिलों में बादल छाए रहे। पटना में आधी रात करीब 1.5 घंटे तेज बारिश हुई जिससे कई जगहों पर पानी भरा है। सड़कें धंस गई। पूर्णिया में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि सुपौल में एक महिला घायल हुई है। बीते 24 घंटे में बिहार में कुल 94.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई जो औसतन 32.1 मिलीमीटर रहता है। इस तरह ये बारिश सामान्य से करीब 186% अधिक है। मौसम विभाग ने 10 मई से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राजधानी पटना समेत बिहार के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली। दोपहर तक मौसम साफ था और धूप खिली थी। 12:30 बजे अचानक बादल घिरे और तेज हवा के साथ बारिश होने लगी। कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई। बारिश बंद होते ही आसमान साफ हुआ और खुलकर धूप निकल आई। इसके बाद देर रात दोबारा तेज हवा के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। दिन में जिस वक्त बारिश हुई उसी समय ज्यादातर स्कूलों में छुट्टी हुई थी। इससे बच्चों और अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। निचले इलाकों में सड़कों पर जलजमाव होने से ट्रैफिक भी प्रभावित रहा है। अब देखिए, लगातार बारिश और तेज हवा की वजह से किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। खेतों में खड़ी फसलें पानी में डूब रही हैं जिससे गेहूं की कटाई के बाद रखी फसलें भीग कर खराब हो रही हैं। सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को विशेष रूप से नुकसान हुआ है क्योंकि जल भराव से फसल सड़ने लगी है। तेज हवा और आंधी से कई जगहों पर फसलें गिर गई हैं जिससे उत्पादन पर असर पड़ सकता है। आम और लीची जैसी फसलों की बात करें तो इस फसल पर भी इसका असर पड़ा है क्योंकि तेज हवा से कच्चे फल गिर रहे हैं। इसके अलावा खेतों में पानी भरने से बुआई की तैयारी भी प्रभावित हो रही है। अब ये मौसम कब तक रहेगा हम आपको बताते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रह सकता है। इस दौरान कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवा की संभावना बनी रहेगी। इसके बाद धीरे धीरे मौसम साफ होने की उम्मीद है। 8 मई की बात करें तो उत्तर और पूर्वी बिहार में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। 9 मई की बात करें तो राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज हवा और वज्रपात की आशंका है। 10 मई को दक्षिण और मध्य बिहार में आंधी बारिश की चेतावनी है तो वहीं 11 मई को सीमांचल और दक्षिण पूर्व बिहार में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राजधानी में फिलहाल बादल छाए हुए रह सकते हैं और वर्तमान में बारिश होने की कोई संभावना फिलहाल नहीं है। उमस बनी रह सकती है। अधिकतम तापमान भी 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 2-3 दिनों के बाद जैसे ही बारिश की गतिविधियां कम होंगी वैसे ही तापमान में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मई के दूसरे सप्ताह से राज्य में एक बार फिर भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनने की संभावना है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ।